वीडियो में हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं, रिव्यू में से जिस बुक को हम समराइज़ करने जा रहे हैं या फर्दर हम उसे पार्ट्स में डाइसेक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, रिटन बाय युवल नोह हैरारी। तो अगर पहले बात कर ली जाए इसके राइटर के बारे में, तो युवल नोह हैरारी बेसिकली एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक आथर और जेरूसलम में एक यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। बेसिकली युवल नोह हैरारी जो हैं वो अक्रॉस द ग्लोब जो टॉप सेलिंग ऑथर्स हैं, ये उनमें से एक हैं। जैसा कि इनकी इससे पहले वाली बुक्स हैं होमो ड्यूज़, सेपियंस वगैरह, जो कि बड़ी अराउंड द ग्लोब जो है वो डिफरेंट इवन लैंग्वेजेस में कुछ ट्रांसलेट भी हुई और पब्लिशिंग भी जो उसकी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। तो इसी तरह उनकी ये एक फ़र्दर एडिशन थी जो अगस्त 2018 में पब्लिश हुई, जिसका नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। बेसिकली ये जो बुक है इसमें युवल नोह हैरारी जो है वो हमें करंट जो एरा है, जो मौजूदा वक्त है, इसके चैलेंजेस, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस और चीज़ें हैं उनके बारे में जो है वो आगाह भी करते हैं और साथ जो है वो गाइड भी करते हैं कि किस चीज़ को हमें कैसे लेके चलना चाहिए या किस चीज़ को हमें जो है वो कैसे लेके चलना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो पहली उसकी जो इसका पॉइंट है वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, कि वो कहते हैं कि जैसे जदीद दौर है इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो उसका दौर दौरा है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इम्प्रूव हुई है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई है, तो टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ पे अपना बड़ा असर छोड़ा है। तो जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, इससे हम जदीद दौर के जो जदीद और पेचीदा मसाइल हैं उनसे नबर्द आज़मा हो सकते हैं अगर हम बेहतर तरीके से ग्लोबली जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हमारा कनेक्शन या जो हमारा आप ये कह सकते हैं कि जो राब्ता है, जो एक कनेक्शन है बाकी लोगों से अक्रॉस द ग्लोब, वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि जो जदीद दौर के जो तकाज़े हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो किसी भी जो है वो सेपरेट या एक्सक्लूसिव अप्रोच के थ्रू जो है वो उनसे डील करना पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए वो इंटरकनेक्टेडनेस जो है अक्रॉस द ग्लोब इस टेक्नोलॉजी के एरा में वो इसके ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेसन है या दूसरी वो जो एडवाइस करते हैं 21st सेंचुरी के लोगों को, वो ये कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है और दूसरा अडेप्टिबिलिटी है, इसकी बड़ी ही ज़रूरत है इस मॉडर्न एरा के अंदर। क्योंकि जदीद दौर है तो जदीद दौर के अपने चैलेंजेस हैं, अपने मसाइल हैं, अपनी जो है वो मुश्किलात हैं। तो ऐसे में अगर एक बंदा या एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें हालात के मुताबिक, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट होने की सलाहियत नहीं है, तो वो उससे जो मतलब चैलेंजेस होंगे उसमें वो फंस के रह जाएगा। तो ऐसे में जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि एक शख्स हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक इदारा हो, मतलब कुछ भी है, इवन एक कंट्री जो है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो अडेप्टेबिलिटी है, ये होनी चाहिए अगर हमने जदीद दौर के मसाइल से जो है वो उन्हें मतलब सक्सेसफुली टैकल करके उनसे आगे बढ़ना है। तो उसके बाद वो जो तीसरा लेसन है या जो तीसरी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो कलेक्टिव एफ़र्ट्स होती हैं, जो कोलैबोरेशंस होती हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं और बड़ी ही सिग्निफिकेंट होती हैं। क्योंकि कोई भी जो काम है जब वो मिल के किया जाता है तो वो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। उसमें जो हमारी एनर्जी होती है वो बच जाती है। तो मतलब किसी भी किस्म की जो कोलैबोरेशन है, जो हम मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जदीद दौर है, जैसे कि पहले पॉइंट्स में बात हो चुकी है कि इंटरकनेक्टेडनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वो वंस अगेन वो कहते हैं कि हमें हर किस्म के टेक्नोलॉजी के एरा में, साइंस के एरा में, बाकी भी जो ह्यूमन सेफ्टी और वेलफेयर की चीज़ें हैं उसमें कोलैबोरेशन जब अपनाएंगे तो उससे ओबियसली जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होंगी। इसके बाद वो जो चौथा लेसन है उसमें वो बात करते हैं जी कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो ठीक है, और देन रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब इस जदीद दौर में चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए और सस्टेनेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेदर वो इंडिविजुअल लेवल पे है, वेदर वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है, वेदर वो स्टेट लेवल पे है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है जो कि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करती है और सस्टेनेबिलिटी ही इस जदीद दौर के जो डेवलपमेंट है उसकी बेस है, या आप ये कह सकते हैं कि उसका एक की पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जी वो है टेक्नोलॉजी के क्या असरात हैं सोसाइटी के ऊपर और ह्यूमन अप्रोच जो है वो क्या है या क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली वो ये उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी के हर फील्ड जो है उसमें एक रेवोल्यूशन जो है वो
लाई है टेक्नोलॉजी। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, बट बहुत सारे इसमें कुछ चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड डाटा। तो इसमें जो है वो हमें काफ़ी ख्याल भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी का जो इस्तेमाल है वो बिलअमूम रिस्पॉन्सिबल नहीं देखा गया। इसमें बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े रिस्क्स हैं। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का जो मुतासर कुन असर हो सकता है वो यही है कि अगर उसका इस्तेमाल बेहतर है तो ऑब्वियसली उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो उसका आउटपुट है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो इंसानी भलाई के लिए होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके जो है वो मसाइल और हमें जो है वो उसके मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो नुमायाँ हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है जी, वो ये है कि वर्थ ऑफ डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है वो उसकी ग्लोबल वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब फिर से वो यहाँ पे बात करते हैं कि इस मॉडर्न एरा में हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिटी लेके आएँ। भले वो तालीम का सेगमेंट है, भले वो एजुकेशन मतलब कुछ भी है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इवन जो ह्यूमन लाइफ को कुछ जो बीमारियां हैं, कुछ ऐसे जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, तो उसमें डाइवर्सिटी जो है वो आएगी तो उससे चीज़ों में खूबसूरती भी आएगी और चीज़ों की जो है वो रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें वो जो है डाइवर्सिटी के ऊपर भी जो है वो खासा फोकस करते हैं। उसके बाद 7th जो लेसन है जी, उसमें एजुकेशन और एजुकेशन का जो रोल है रिगार्डिंग डेवलपमेंट, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं कि एजुकेशन जो है वो इंसानी और सोसाइटल जो डेवलपमेंट है उसके लिए बड़ी ही ज़रूरत है। तो हमें इसके लिए जो है वो इसके ऊपर फोकस भी करना होगा और हमें फ़र्दर एजुकेशन को जो है फैलाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको इलिटरेट जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ तक ले जाने के लिए वर्क भी करना होगा। तो नेक्स्ट जो उनका 8th पॉइंट है, उसमें वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसका क्या रोल है या क्या उसकी अफादियत है। तो वो ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो बड़े चैलेंजेस, बड़े इश्यूज़ को जो है वो पीसफुली रिज़ॉल्व करने का एक की है, एक पॉइंट है। और इसके साथ ही वो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है इसके ऊपर भी फोकस करते हैं। वो ये बात करते हैं कि जितना एक बंदा इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है उतना ही चांसेस हैं कि उन तो मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो 8वें पॉइंट में वो यही कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, एक तो ओवरऑल एक पर्सनल रिलेशनशिप हो या सोसाइटी टू सोसाइटी एक रिलेशनशिप हो या इवन स्टेट्स की रिलेशनशिप हो, तो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ ही जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इसके ऊपर भी वो ये कहते हैं कि जितनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी उतना ही उसका जो है वो मतलब फ्रूटफुल साबित होगी। और इसके लिए भी वो ख़ास मतलब कहते हैं कि इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट 9th लेसन है जी, 9th जो पॉइंट है, उसमें बात वो करते हैं सोशल मीडिया के जो इफ़ेक्ट्स हैं या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में, कि जैसा कि जदीद दौर में मीडिया एक ख़ास मुकाम रखता है, तो उस सारे मीडिया के मुकाम के अंदर जो सोशल मीडिया है उसका जो मकाम है वो एक ख़ास सिग्निफिकेंस रखता है और ख़ास उसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं जो सोसाइटी के ऊपर पड़ते हैं। तो मतलब सोशल मीडिया की जो अफादियत है, जो उसका रोल है, इसे हम कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं या कौन कौन से जो है वो ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जो रिस्क पे हैं सोशल मीडिया की बेस पे, तो उनके बारे में हमें कैसे डील करना है। तो सोशल मीडिया की भी इन डिटेल जो है वो बात करते हैं कि कैसे ये डाटा जो है वो उसको फैलाने में भी मदद देता है और बाद औक़ात जब डाटा की प्राइवेसी या वो उसके मसाइल आते हैं तो उनसे कैसे जो है वो हमने डील करना होता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है जी, नेक्स्ट जो 10th लेसन है वो है इनोवेशन की क्या ज़रूरत है और क्रिएटिविटी की क्या ज़रूरत है। बेसिकली इसमें भी वो जदीद दौर के मसाइल, जदीद दौर के जो चैलेंजेस हैं उनसे वो अच्छे तरीके से जो है वो डील करने के लिए वो ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और जो है वो इनोवेशन की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि टिपिकल जो ट्रेडिशनली मसाइल हुआ करते थे वो जदीद दौर के जो बंदा है उसके केस में ऐसा नहीं है। तो चूँकि मसाइल भी नए हैं और पेचीदा हैं, तो ऐसे में जो अप्रोचेस हैं, जो इनोवेशन है, जो एक क्रिएटिविटी है चीज़ों को, मसाइल को हल करने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के ऊपर भी हमें जो है वो फोकस करना होगा। उसके बाद जो 11th नंबर पर वो लेसन जिसकी बात करते हैं वो है जी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। वो कहते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग है बेसिकली ये किसी भी मसले, किसी भी चीज़ की जो एक्चुअल अफादियत होती है या जो अंदर से उस चीज़ के ऑन रियलिटी, ऑन रियल ग्राउंड जो उसकी मतलब चीज़ें होती हैं, जो उसका इमेज या जो किसी भी चीज़ का रोल होता है वो थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग सामने आता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को भी परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। सोसाइटी के अंदर हमें इस चीज़ को, इस अप्रोच को एनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी जो है वो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फ्लरिश कर सके और ह्यूमन की वेलफेयर के लिए जो है वो मज़ीद मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है जी वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। इसमें बेसिकली वो बात करते हैं कि इस जदीद दौर के अंदर जैसा कि टेक्नोलॉजी का दौरा है, बाकी जो साइंस की गैजेट्स हैं वो नित नई ईजादात के साथ आ रहे हैं,
तो ऐसे में सोशल मीडिया है, तो ऐसे में जो डाटा की प्राइवेसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसे संभाल के रखना, उसकी जो है वो इन टाइम जो उसकी सेफ्टी है, जो उसका सिक्योरिटी है, उसे इंश्योर करना भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे जो है वो हम डिफरेंट जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो डाटा और प्राइवेसी जो है वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर बनाना भी ज़रूरी है। ये बेसिकली उनका 12th जो था लेसन था। उसके बाद जो 13 नंबर पे लेसन हमें मिलता है उसमें वो बात करते हैं, एक तो चेंज की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, जो एक स्किल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली वो ये कहते हैं कि एक जो बंदा वो जो मतलब बेहतर तरीके से स्टोरी टेलिंग का काम कर सकता है, तो उसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि वो लोगों तक जो है वो अपनी चीज़ बेहतर तरीके से पहुंचा सके। तो ये जो उसकी स्किल होगी, जो एक आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी अप्रोच होगी, ये उसे बाकी लोगों से जो उसके साथ कंपटीशन में है वो उनसे बेहतर बना सकती है, और इससे बेहतर जो है वो मौके और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकता है एक वो बंदा जो स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट है या जो स्टोरी टेलिंग की आर्ट से वेल अवेयर है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेसन है जी 14 नंबर पे, वो है नीड ऑफ शोइंग एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर अदर्स। क्योंकि जो जदीद दौर है वो ये कहते हैं कि एक मटीरियलिस्टिक एज है, आप इसे ये कह सकते हैं कि आमतौर पे लोग जो हैं वो हर बंदा जो है वो सेल्फ़ केयर में ही है। बस एक खुद गर्जी जो है वो एक अपनी ज़ात का फ़ायदा देखना, अपनी ज़ात का जो है वो मफाद जो है हर जगह पे तरजीह उसे दे के रखना, ये एक आम कॉमन ट्रेंड है। इफ़ नॉट इन ईच एंड एवरी केस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही जो अप्रोच है वो नुमाया मिलती है। तो इस जदीद दौर में ज़रूरत है हमें एम्पैथी दिखाने की, और दूसरा जो है वो कंपैशन दिखाने की दूसरों के लिए। दूसरों के साथ काइंडनेस जो है वो हमारे रवैये में नज़र आनी चाहिए। दूसरों के साथ हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए। दूसरों के हालातों, मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो उन्हें हमें समझना चाहिए। तो मतलब ये भी एक जो है वो लेसन के तौर पे, एक एडवाइस के तौर पे ये भी वो हमें रिकमेंड करते हैं। उसके बाद 15 पॉइंट पे वो ये है कि डायर नीड है इंश्योरिंग वंस मेंटल हेल्थ इन दिस टेंस्ड एरा। क्योंकि ये जो जदीद दौर है इसके अपने मसाइल हैं, इसके अपने चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में साइकोलॉजिकली जो इश्यूज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे के साथ हैं। तो ये भी है कि मेंटल जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मेंटल हेल्थ जो है वो डायरली जो है मतलब उसकी ज़रूरत है कि उसका भी ख्याल रखा जाए और उसके ऊपर फोकस किया जाए कि एक इंसान जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ कहीं पे डिस्टर्ब ना हो या वो कंप्रोमाइज़ ना हो, या उसे हम मेंटेन करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे किसी भी हाल में हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और इसका जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि वो सेफ़ जोन में है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो लेसन है वो ये है गुड गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट। इसकी वो बात करते हैं। बेसिकली उसमें जो पॉइंट है उनका वो ये है कि गुड गवर्नेंस जो है वो एक की है किसी भी सोसाइटी या स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए। क्योंकि जब एक चीज़ डिसिप्लिन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो गवर्नेंस के थ्रू ही मेंटेन होगा, और जब ये चीज़ें इंश्योर होंगी तो तभी जो ह्यूमन वेलफेयर है, जो मेरिट है, जो मतलब पूरा एक जो हॉरिजॉन होता है चीज़ों का, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो पूरी हुकूमती मशीनरी होती है, जब वो अच्छे तरीके से चलेगी तो तभी जो लोगों को है वो इंसाफ भी मिलेगा, मेरिट भी होगा, और उनके पास तरक्की के जो है वो मौके भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें बेसिकली वो एक रियासती या हुकूमती जो मशीनरी है, जो हुक्मरान हैं, उनके लिए इसमें वो लेसन बताते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। बेसिकली वो जो इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, इस पॉइंट में भी, इस ऐसे में भी वो इसी के ऊपर बात करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर तो वो रियासत के मजबूत होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ऑटोनमस होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो उससे जो पब्लिक जो वेलफेयर है या जो पब्लिक जो मतलब बाकी फंक्शंस हैं उनकी जो डिलीवरी है वो ज़्यादा स्मूथ होगी और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, जिससे एक आवाम जो है वो या एक जो स्टेट है उसकी जो ओवरऑल मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकती है, और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर और बेहतर कंडीशन में जो है वो पा सकती है। तो नेक्स्ट जो 18 नंबर पे लेसन है वो है जी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली इसमें वो ये कहते हैं कि हर जो बंदा है, वेदर वो इकॉनमी या फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं इनसे डायरेक्टली नहीं भी जुड़ा हुआ, बट ये है कि इन अ सेंस इनडायरेक्टली, इफ़ नॉट डायरेक्टली, हर बंदा ही जो है वो इन चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। तो अगर उसे बेसिक नो हाउ होगी फाइनेंशियल टर्म्स की, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की, फाइनेंशियल पूरा जो एक मतलब मैकेनिज़्म होता है, तो इसमें बेहतर और ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि वो अपनी कामयाबी के लिए वर्क कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो सिक्योर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जी 19 में, वो इसकी इसी तरह डिजिटल लिटरेसी की बात करता है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में डिजिटल जो लिटरेसी है, जो टेक्नोलॉजी की लिटरेसी, जो चीज़ों की नो हाउ है, वो बड़ी ज़रूरी है। या वो चीज़ों को ज़्यादा इस डिजिटल एरा में डिजिटल चीज़ों के इस्तेमाल और फ़वायद और जो इसके पर्पसेस और जो यूटिलिटीज़ हैं इनसे आगाह होगा,
तो ऐन मुमकिन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों से फिर फ़ायदा भी उठा सकेगा। और अगर उसे इन चीज़ों का मतलब अदराक नहीं है, इस्तेमाल का नहीं पता, तो ऐन मुमकिन है कि वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद उस तरह से ना हो सके। तो नेक्स्ट जो 20 नंबर पे पॉइंट है उसमें वो जो परपेचुअल लर्निंग है और न्यू स्किल्स हैं इनकी बात करता है कि वो ज़िंदगी की लर्निंग या जो स्किल्स हैं या जो किसी भी किस्म की किसी भी डोमेन की तालीम है, वो उनका हैरारी का ये पॉइंट है कि उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो आपको ये चाहिए कि ताहयात इन चीज़ों को साथ लेके चलें और आपका टारगेट होना चाहिए कि हर गुजरते दिन के साथ आप न्यू स्किल्स, न्यू जो आपका नॉलेज है, नॉलेज भी बढ़ाते जाएं, स्किल्स को भी बढ़ाते जाएं। तो ये भी एक लेसन है, ये भी एक एडवाइस है, ये भी एक टॉप रिकमेंडेशन है हरारी की तरफ से, जो वो मॉडर्न एरा के 21st सेंचुरी के हर बंदे को दे रहे हैं कि साथ साथ ये जो लर्निंग और स्किल्स हैं नॉलेज वाइज या मतलब किसी भी लिहाज से ये नहीं रुकनी चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है जी वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली इसमें ये कहते हैं कि वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे भी टाइम्स जब इंसान बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता है, जब इंसान के पास कामयाबी या ऐसी कोई उम्मीद वाली जो है वो बात बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, तो हमें उन औकात में भी उन डिफरेंट जो मतलब ऑप्शंस होंगे उनके लिहाज से हमें ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। हमें अपने लिए ख़ुद से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसी चीज़ें बनाना होंगी और ख़ुद को ख़ुद से मोटिवेट करना होगा ताकि जो एक उम्मीद है वो कायम रहे, क्योंकि उम्मीद के तहत ही बंदा वर्क करता है और चलता रहता है और फाइनली जिसके बाद जो है वो उसकी सक्सेस या डेवलपमेंट का फेज़ जो है वो आता है। तो मतलब इसमें उम्मीद और ऑप्टिमिज़म की जो ज़रूरत है इसके ऊपर वो फोकस करते हैं। तो सिंपली अगर बात की जाए तो युवाल नोह हरारी जो हैं वो इस बुक के अंदर हमें जो 21st सेंचुरी के मतलब मॉडर्न एरा के जो भी टॉप डोमेन्स हैं, जो भी टॉप इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो उनके ज़िंदगी का जो निचोड़ है, जो उनकी समझ है, जो परसेप्शंस हैं, तो जो लेसन्स उन्होंने डिराइव किए वो हमारे साथ इसमें जो है वो बुक के थ्रू जो है वो शेयर करते हैं। आई थिंक कि आपको जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ें होपफुली क्लियर होंगी। और अगर किसी पॉइंट के बारे में कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।